हरे कृष्णा। तो भगवान कब कब इस धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण कब कब अवतार लेते हैं, यदि ये प्रश्न किसी के मन में आए तो उसके लिए भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को अर्जुन को बताते हैं। वो कब कब इस धरती पर अवतार लेते हैं, उसका प्रयोजन क्या होता है, बताते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। बहुत सुंदर। जब जब धर्म पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान इस धरती पर स्वयं अवतार लेकर आते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि भगवान इस धरती पर आने का प्रयोजन बता रहे हैं। जब उनके द्वारा बनाए गए किसी नियम में कुछ गड़बड़ी होती है, भगवान ने क्या नियम बनाया है हमारे लिए, उस नियम में रहेंगे तो भगवान नहीं आएंगे। वो हमारे खाने पीने रहने सबकी व्यवस्था वहीं से कर देते हैं, उनको इस धाम में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान के द्वारा बताए गए नियम, अब भगवान के नियम क्या है, धर्म क्या है, ये धर्म कौन बनाता है, भगवान स्वयं। धर्म सो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वही है जो साक्षात कृष्ण बोलते हैं, बाकी सब अधर्म है। तो जितने भी वेद शास्त्र पुराण है, भगवान ने ब्रह्मा जी के मुंह से, वेदव्यास मुनि के मुंह से कहलवाया। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान स्वयं भगवान अर्जुन को उपस्थित होकर के दे रहे हैं, हमारे जैसे मानव समाज के लिए। तो यहाँ पे ये बात बताई गई कि हे अर्जुन, जब भी मेरे नियम में कोई अवरुद्ध होगा तो मैं आऊँगा। आप देखेंगे आज से कुछ वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ही अब भगवान बुद्ध के रूप में इस धरती पर उपस्थित हुए। उस समय कुछ ऐसे लोग थे जो कर्मकांड वेद का एक हिस्सा है, उसका हवाला दे करके, उसका उदाहरण दे करके पशु बलि बिल्कुल न रुकने की सीमा में हो रही थी, है ना। पशु बलि के साथ साथ मानव बलि भी होने लगी। तो उस प्रकार के जघन्य अपराध जो भगवान इसका अनुमोदन नहीं करते हैं, इसको रोकने के लिए भगवान बुद्ध के रूप में आए। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, उन कर्म कांड को इनवैलिड कर दिया और उन्होंने कैसे भी उन आश्रय लोगों को अपने प्रति आस्था जागृत करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, ताकि उनके प्रति आकृष्ट होंगे तो वो अधर्म से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान, अगर भगवान बुद्ध थे तो वो सब उपदेश क्यों नहीं दिए, भगवत गीता में जो बताया गया वो सारा उपदेश क्यों नहीं दिए। नहीं, भगवान उस समय के लिए, उस समय के व्यक्ति की पात्रता के लिए जितना उपयुक्त होता है उतना ही हमें देते हैं। देश काल पात्र को देखकर ही भगवान उपदेश देते हैं। सदैव एक जैसा उपदेश नहीं देते और ना ही सदैव एक जैसा अवतार लेते हैं। रावण का वध करना होगा तो भगवान राम बनकर आएंगे, है ना। कंस का वध करना होगा, कृष्ण साक्षात उपस्थित होकर आएंगे। तो ये देखना चाहिए कि भगवान जब उपस्थित होते हैं उस समय काल पात्र क्या था, उतना ही देंगे। हमारे पास अगर गंदी कटोरी है और कल का उसमें खिचड़ी पकाया हुआ गंदा है और आज सुबह कोई खीर दे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा जब तक उसको साफ नहीं करेंगे। तो उस समय के लोगों की वृत्ति गंदी थी, इसलिए भगवान ने उनको उतने उपदेश दिया कि चलो ये सब बंद करो और तुम मुझ में आस्था रखो, या इन सब नियमों का पालन करो। कुछ नियम भगवान बुद्ध ने बनाए। लेकिन आज देखेंगे, कहने को हम बौद्धिस्ट हैं लेकिन पूरा संस्कार उल्टा सीधा करके रख दिया है। तो भगवान यहाँ यही बात का अनुमोदन कर रहे हैं कि जब भी मेरे नियम में त्रुटि होगी कोई, तब मैं आऊँगा, तब मैं आऊँगा और उस नियम को सुधारने का प्रयास करूँगा, सुधार के जाऊँगा। तो कुछ लोग होंगे उनका स्वीकार करेंगे, कुछ लोग तिरस्कार करेंगे। जो तिरस्कार करेंगे नरक गति भोगना पड़ेगा, जो स्वीकार करेंगे वो ऊपर के लोकों में जा सकते हैं, भगवान के कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो इसी बात का अनुमोदन यहाँ भगवान ने किया है ना। जो अर्जुन के लिए उपदेश था वो उपदेश हमारे लिए भी है, स्वीकार्य है, काल पात्र नहीं। हर अर्जुन को दिया गया उपदेश हर समय के लिए उपयुक्त, हर समय के लिए।
आप कहीं भी उपस्थित है, किसी भी समय वो हमारे उपयोग में लाया जा सकता है। तो भगवान का इस धरती पर आने का ये मूल कारण है। भगवान कब अवतार लेते हैं? जब उनके द्वारा बनाए गए किसी नियम में रुकावट आए, नियम का खंडन किया जाए। हमारे नियम नहीं, हम अपना घर 1000 बार बना के तोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सरकार को, लेकिन सरकारी घर बना हुआ तोड़ देंगे, सरकारी स्कूल में तोड़फोड़ कर देंगे, पुलिस आएगी, दबोच कर जेल लेकर जाएगी, बंद होना पड़ेगा। वैसे ही सरकार का नियम तोड़ेंगे, सरकार जेल भेजेगी। अपना नियम बनाओ, रोज तोड़ो अपने घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हम संस्कार में इस समाज में जो भी राजनीतिक विभाग से, किसी विभाग से, संविधान में कितना भी परिवर्तन हो गया आज तक, देखिए भगवत गीता में कोई परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं। तो भगवान के नियम में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मानना ही पड़ेगा। हम अपने द्वारा बनाए गए नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसे सरकार की कुछ नुकसान करेंगे तो सरकार हमें जेल भेजती है, उसी प्रकार जब भगवान के नियम में कोई अवरुद्ध, भगवान आते हैं उसको सुधार करने के। हरे कृष्ण।